सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है कि वृत्त के जो परिगत जो है समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले वृत्त खींच लेंगे और इसके परिगत जो है एक समांतर चतुर्भुज खींच लेंगे। समांतर चतुर्भुज खींचने के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 जगह जो है, यह जो है समांतर चतुर्भुज जो खींचने पर 4 जगह वृत्त को क्या किया है, स्पर्श किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, उसका नाम क्या है, ABCD है। यहाँ पर ABCD है, जिसकी भुजाएं वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श किया है, PQRS बिंदुओं पे क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। PQR और S बिंदु पर जो है स्पर्श करती हैं। और ये यहाँ का AB का मान और DC का मान आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में लिखेंगे AB किसके बराबर है, तो लिखेंगे DC के बराबर है। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा। और यहाँ BC किसके बराबर है, तो BC जो बराबर है वह है AD के बराबर है, तो AD के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर 2 मान लेंगे। यह प्रश्न में जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, प्रश्न में बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वह जो समांतर चतुर्भुज ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, जो है समचतुर्भुज, समांतर नहीं समचतुर्भुज लाना है। समचतुर्भुज जो है लाना है। और समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर किसका मान बराबर लाना है, AB बराबर BC बराबर BC बराबर DC बराबर और AD बराबर, ये चारों जो है बराबर जो है सिद्ध करके जो है दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में जो नियम लागू करेंगे, अब यहाँ लिख देंगे उपपत्ति में कौन सा नियम लागू होगा। तो आप पर में पढ़े हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो सवाल आया हुआ था, पर में आया हुआ था, उसी पर में पे क्वेश्चन को हल करेंगे। वो पर में क्या बताया गया है कि बाह्य बिंदु से, किस बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, देखें यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई जब बराबर होती हैं, तो यहाँ पर देखिए A बिंदु से अगर देखेंगे तो A बिंदु से AP और यह AS, ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला लाइन लिखेंगे AP किसके बराबर होगा, तो AP AS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 तो मान चुके हैं, अब यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला बताइए, P से अगर चलेंगे, यहाँ पर A से चले हैं, अब B पे, B से चलेंगे तो यह होगा BP, और किसके बराबर होगा, BQ के बराबर होगा। तो लिखेंगे आपका BP किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। अब C से चलेंगे तो ये CQ क्या बनेगा, CQ, और इधर का बनेगा CR हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे Q वाला के Q तरफ रहेगा, देखिए P वाला P के तरफ है, Q वाला Q के तरफ रहेगा। तो इधर CQ, इधर क्या है CR, मतलब इधर CR इधर रहेगा, तो इधर का बनेगा CQ इधर रहेगा, Q वाला एक सामने। तो समीकरण नंबर क्या बनेगा, यह समीकरण नंबर जो है बनेगा 5 हो जाएगा। 3 4 5 बना। अगर D से चलेंगे तो D से क्या बनेगा, DR बराबर क्या होगा, DS हो जाएगा। तो लिखेंगे आपके यहाँ पर DR बराबर क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। यह समीकरण नंबर जो है बन जाएगा 6 बन जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा आपका, 6 बन गया। तो 2 समीकरण ऊपर बना है और 4 समीकरण नीचे बना। कैसे, कहाँ से ये आया, तो वृत्त, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती हैं। अब ये चारों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर कौन कौन जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, समीकरण 5 है, तथा समीकरण 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखेंगे आपको जोड़ने पर, अब यहाँ जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो जोड़ने पर जब आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर जोड़ने पर AP लिखेंगे आपका यहाँ पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इसको जोड़ दिया गया। इधर क्या होगा, यहाँ पर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है
एपी और बीपी मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर एपी और बीपी को चित्र में देखेंगे तो एपी बीपी अगर मिलेगा, एपी बीपी मिलेगा तो यह ए बी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। इसमें बी क्यू और सी क्यू मिलेगा तो बी सी के बराबर होगा। इसमें सी आर और डी आर मिलेगा तो सी डी के बराबर होगा। ए एस और डी एस मिलेगा तो ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ए पी और बी पी को मिलाएंगे तो ऐसे समझिए बी से बी कट जाएगा, यहाँ से पी से पी कट गया, किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे यह ए बी के बराबर हो गया। इसमें से आर खत्म हो जाएगा, मन में समझेंगे तो यह हो जाएगा सी डी के बराबर हो जाएगा। इसमें ए एस और ये डी एस को एक पास करना पड़ेगा तो ए एस प्लस डी एस एक पास हो गया, अब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक पास हो जाएगा। इसमें कौन ध्यान देंगे, यस से यस अगर कट जाए तो क्या बनेगा, ए डी के बराबर होगा। इसमें क्यू से क्यू मन में समझेंगे, मतलब बनाना सिखाया जा रहा है, मतलब यस से यस का तो ए डी, इसमें क्या हो जाएगा बी सी। तो क्या अगला लाइन बनेगा आपका ए बी हो गया। ए बी कहाँ से आया, ये दोनों मिलेगा तो ए बी बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो आपको सी डी बनेगा, और ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ दोनों मिलेगा तो ए डी बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ए डी हो जाएगा, और ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, बी सी बनेगा। बी सी जो कॉमन है ना उसको हटा दीजिए, क्यू से क्यू खत्म, यस से यस खत्म, पी से पी, ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको बनाने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। ये जो बन जाएगा समीकरण नंबर बनेगा 7 बनेगा, समीकरण नंबर 6 बना था और समीकरण नंबर 7 बनेगा। अब ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 किसके बराबर है, तो समीकरण 1 में देख रहे हैं क्या बराबर है, ए बी के जगह पर डी सी रख सकते हैं, बी सी के जगह पर ए डी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो डी सी है, डी सी मतलब सी डी के जगह पर ए बी लिखा जा सकता है और ए डी के जगह पर बी सी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान यहाँ पर रख लेंगे, मान रखने पर, मान यहाँ पर लिखेंगे आपका मान रखने पर, मान रख लिया जाएगा। तो किसके जगह पर रखेंगे, तो मान यहाँ रखेंगे ए बी पहले से था, ए बी उतर जाएगा, और सी डी के जगह पर भी ए बी लिख सकते हैं क्योंकि सी डी ए बी के बराबर है। यहाँ पे क्या बनेगा, ए डी है तो ए डी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बी सी को हटाएंगे तो यह ए डी हो जाएगा। अब 2 ए बी बन गया, 2 ए बी बराबर क्या बनेगा, 2 ए डी हो जाएगा, 2 ए डी हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच गया, यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ बच गया, यहाँ पर जो बचेगा ए बी क्या आएगा, यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर जो है अब क्या बनेगा, यहाँ पर ए डी हो जाएगा। मतलब ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर समीकरण नंबर देखेंगे तो यहाँ 7 बना था, इसको 8 मान लीजिए, ठीक ना। अब 8 को लेकर के कौन कौन समीकरण ले लिया जाए, तो समीकरण जो है 1 को लीजिए, 2 को लीजिए और 8 को लीजिए, ठीक ना। तीनों को मिश्रण कर देंगे, मिला लेंगे तो समीकरण 1 पहले देखिए किसके बराबर है, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, और यहाँ देखिए ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो 3 तो ऐसे ही बराबर हो गया, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी जो है यहाँ पर, ए बी जो है जो बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी सी के बराबर हो रहा है, और डी सी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, फिर ए डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर हो गया, और ए डी किसके बराबर है, तो बी सी के बराबर है। क्रम से ए बी डी सी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। यहाँ देख सकते हैं बी सी किसके बराबर है, बी सी जो है ए डी के बराबर है। इसका मतलब चारों भुजा एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। जब चारों भुजा बराबर तो सीधा क्रम लिख देंगे, ए बी बराबर, बी सी बराबर और सी डी बराबर, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए डी बराबर, बराबर हो गया। अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः समचतुर्भुज होगा। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा, चारों भुजाएं जो हैं बराबर हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। तो बहुत आसान विधि से बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसे यहाँ पे इसको सिद्ध किया गया, एक एक लाइन जो है बताया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस भाग का जो है वीडियो को एक बार और देखिएगा, इस प्रश्न को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।